जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी घर में रोशनी करती है। इसी के साथ आपको ले चलते हैं जयपुर की ओर, जहां 7 वर्षीय गौड़ ब्राह्मण फाउंडेशन की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर व प्रिंसेस ऑफ राजस्थान 2019 की विजेता अविरल तिवारी से हमारी संवाददाता ने की खास बातचीत, जाना उनका सफलता का राज। आंखों में लिए देशभक्ति का जज्बा, आंखों में देशभक्ति का जज्बा और चेहरे पे मुस्कान लिए कुछ करने की तमन्ना, दिल में एक ऐसा जज्बा कि देश के लिए कुछ कर पाए, और एक ऐसी बेटियां जो देश के लिए कुछ कर जाती है। क्योंकि हमेशा हम एक कहावत सुनते हैं, लाड लड़ाई जाती है बेटियां और लड़ जाती है बेटियां। लाड लड़ाई जाते हैं बेटे, लड़ जाती है बेटियां, हवा में उड़ाए जाते हैं बेटे और अंतरिक्ष में कल्पना चावला जैसी उड़ जाती है बेटियां। आज इसी धरती पे एक ऐसी कल्पना चावला से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो सन 2019 के अंदर प्रिंसेस ऑफ राजस्थान बनी, और उसी के साथ में वह बाल कलाकार जिसने देश के अंदर अपना परचम लहराया। परचम लहराने की अगर बात की जाए तो मैं आपको यह भी बता दूं कि यह प्रिंसेस ऑफ राजस्थान मॉडलिंग के अंदर, बॉलीवुड के अंदर अपना कर्तव्य इसने दिखाया, और इसी के साथ साथ विश्व गौड़ ब्राह्मण फाउंडेशन के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी। इसी के साथ साथ कई प्रकार की फिल्मों के अंदर भी आई। आप जैसे देखते हैं कि क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल के अंदर भी इस बच्ची ने अपनी प्रतिभा को जो है दुनिया के सामने लाकर साबित कर दिया। आज आवाज न्यूज के माध्यम से हम ऐसी प्रतिभा से आज रूबरू होने जा रहे हैं जिसका नाम है अविरल तिवारी, और बातचीत करते हैं उस प्रतिभा से जिसने देश के अंदर अपना नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया और देश में अपना परचम वो लहराई है। अविरल तिवारी, कैसी हो बेटा? अच्छे एकदम। आप, क्या बात है। मेरा पहला आपसे सवाल बेटा कि जिस प्रकार से देश के अंदर आपका जो आप प्रतिभा, जो आपका टैलेंट है जो निकल के आ रहा है, ऐसा टैलेंट आपके अंदर जो है वो किस प्रकार से पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ? और मैं इसका पूरा क्रेडिट मम्मी को देती हूँ। एक बात बताओ बेटा, जिस प्रकार से आपने बड़े बड़े शोज किए हैं, मूवीज भी में आपने की है, शूट्स भी आपने किए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां कभी लो नहीं हुआ? क्योंकि आजकल के बच्चों का जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। मेरा लो कभी कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। शूट पे इतने ब्रेक मिलते हैं तो कॉन्फिडेंट लो होता है, शूट चालू होते ही अप हो जाता है। 7 साल की उम्र आपकी है, इतने बड़े आप सेलिब्रिटी बन चुके हो, लोग बाग आपके साथ में फोटो भी खिंचवाते हैं, आपसे लोग बाग ऑटोग्राफ भी मांगते हैं, कैसा फील होता है? मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि मैं एक सेलिब्रिटी बन के वहां पे जाती हूँ, लोग मेरे साथ पिक्चर क्लिक करवाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख रहे हैं कि यह है अविरल तिवारी, एक बाल कलाकार जो काफी प्राइज भी इन्होंने जीत चुकी है, और पूरा क्रेडिट ही अपनी मम्मी को देती है, पूरा क्रेडिट ही अपन थोड़ा सा टहलते हैं और साथ में बातचीत भी करते हैं। पूरा क्रेडिट अपनी मम्मी को देती है, और ऐसी बाल कलाकार जिसने कम उम्र के अंदर अपनी अमिट छाप देश के अंदर छापी है। बच्चा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के जमाने के अंदर जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं दब जाया करते हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने टैलेंट को निखार नहीं सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? अगर आप में टैलेंट है तो इस टैलेंट को आप निखारिए और अपना टैलेंट सबको दिखाइए। मैं यही उन बच्चों को कहना चाहूंगी। क्राइम पेट्रोल के अंदर भी आप आए हो और बड़े आपने शूट्स भी किए हैं, तो वो शूट्स किस प्रकार से हुए, कैसे हुए? वो शूट मैंने शुरुआत की थी जब मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी थी 2019 में। आगे ऐसे करते करते मेरे को बहुत शूट मिले, ऐसी जगह से मैं क्राइम पेट्रोल में पहुंची। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जब आप ब्रांड एम्बेसडर बनी, तो ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद में आपके अंदर किस प्रकार की भावनाएं जो है, फीलिंग्स आपके दिल में आई? मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग्स आई, मेरे मन में बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्या कहना चाहोगे आप, और देश की बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको टैलेंट। अविरल तिवारी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और करना चाहूंगा, क्योंकि आज वर्तमान में भारत देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो है दुष्कर्म की समस्या, कि आज हमारे देश के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ में गलत हरकतें की जाती है, दुष्कर्म जैसी घटनाएं आज देश में घटित होती है। शासन और प्रशासन, सरकार लगातार कार्रवाई भी करता है। तो आज इसी ब्रांड एम्बेसडर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर विश्व गौड़ ब्राह्मण फाउंडेशन की है, इस प्रकार की जो
घटनाएं घटित होती है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में दुष्कर्म जैसी घटनाएं घटित होती है, तो इन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? अगर आपको किसी भी लड़की को कुछ भी करना है तो पहले अपने घर की माँ, बहन, अपनी बीवियों को और अपने बच्चियों को देखिए। और सबको अपनी उन्हीं नज़रों से देखिए, अपनी बेटी की नज़रों से देखिए, अपनी बहन की नज़रों से देखिए, क्योंकि वो भी किसी की बच्चियां हैं और वो भी किसी की बहनें हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये बाल कलाकार हमारे साथ में है, एविरल तिवारी हमारे साथ में, जिसके चेहरे पे एक अलग सा खौफ नजर आया कि जैसे दुष्कर्म जैसी भावनाओं को जब देश में घटती है और इस प्रकार के बाल कलाकार और इस प्रकार की प्रतिमाएं जब इस प्रकार की दुष्कर्म जैसी घटनाओं को जब ये देखती तो इनके चेहरे पे एक अलग सा एक गुस्सा देश के प्रति जो है वो पैदा होता है, ऐसे लोगों के प्रति पैदा होता है जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। आवाज न्यूज परिवार की तरफ से हम लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं कि इसी प्रकार से देश का और अपने मम्मी पापा का नाम आप रोशन करते हैं। और हमारे साथ में एविरल तिवारी की मम्मी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, प्रियंका तिवारी। सबसे पहले तो प्रियंका जी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा आवाज न्यूज चैनल के अंदर कि आपकी कोख से एक ऐसी बेटी का आपने जन्म दिया जिसने 7 वर्ष की उम्र के अंदर देश के अंदर अपना प्रतिभा को दुनिया के सामने लाए। और सबसे बड़ी अगर बात कही जाए तो वो ये है कि आज ऐसी बेटियों को देख के हमें भी गर्व होता है। तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील है। इनफैक्ट इसको ही नहीं, ये कहीं भी जाती है तो इसके नाम से हमको भी जाना जाता है, हमें भी कहा जाता है कि ये विरल की मम्मी है, ये विरल के पापा हैं, ये विरल की फैमिली है। तो बहुत प्राउड फील होता है इसे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में प्रियंका तिवारी है जो आज भावुक हो चुकी है अपनी बेटी को देखकर। और सबसे बड़ी बात है और खुशी होना भी बहुत वाजिब होती है कि जब हमारे बच्चे जब जिंदगी में कुछ आगे करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं तो भावुक होना स्वाभाविक भी होता है। और हमारे साथ में एविरल तिवारी के पिताजी भी हमारे साथ में जुड़ सके हैं। सर नमस्कार, शुभ नाम सर आपका? मोहित तिवारी। मोहित जी, एक कहा जाए कि बेटी एक वरदान होती है, एक कुदरत का अनमोल वरदान होती है, और वह कुदरत का अनमोल वरदान आज आपके बीच में है। तो किस प्रकार का गर्व और किस प्रकार का प्राउड आप जो है महसूस करते हैं? देखिए मुझे तो इसमें इतना गर्व है कि मैं तो हमेशा से सोचता था कि अगर मेरे घर में हो ना तो 1 हो 2 हो सब बेटियां हो, और मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ कि समझ लीजिए इनसे मेरी लाइफ चल रही है। और जैसा कि इसकी मम्मी ने भी कहा, हम कहीं भी जाते हैं चाहे इसकी नानी हो, दादी हो या फिर मैं हूँ, तो अब तो शायद हमको तो कम जानते हैं, इसको ज़्यादा जानते हैं। इसके पोस्टर लगना कहीं पे भी जाए तो बोले आप तो विरल के पापा हैं। तो इतना अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि शायद बेटियाँ सबके घर में होनी चाहिए तो उनको पता लगे उसकी कीमत और जो आजकल ये सब चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि बेटियों से तो इतना प्यार किया जाता है कि बेटे उनके आगे कहीं भी नहीं होते। और बेटियाँ वास्तव में हैं जो अपने इतना मेरे से प्यार करती है, इतनी इमोशनल टच करती है मेरे को कि मुझे पता है कि बेटियाँ क्या होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। तो आपने देखा कि आवाज न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज के अंदर ऐसे प्रतिभाओं से आज हमने मुलाकात कराई और ये सच भी है, भावुकता का पल हमारे लिए भी है कि ऐसी बेटियां जो आज वरदान हैं। और इस आवाज न्यूज के माध्यम से हम सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो आज खोख के अंदर अपनी बेटियों को मार देते हैं, इस प्रकार का घिनौना कृत्य न करें। अपनी बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं और उन्हें शिक्षित करें। सबसे बड़ी बात यह है। तो एविरल तिवारी के दादाजी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हाथों में आपने पलाया, हाथों में आपने पढ़ाकर, हाथों में पालकर आपने इस बच्ची को जो है 7 वर्ष की आपने कर दी और आज आपकी बच्ची आपका नाम जो है जगत के अंदर रोशन कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे बहुत गर्व है ना। बच्चे भी खुश होते हैं, सब लोग पूछते हैं कि आप एविरल तिवारी के दादाजी हैं, तो मुझे बड़ा गर्व होता है ना। अब बॉम्बे की ओर कब प्लान कर रहे हैं आप? बॉम्बे में जाता ही रहता हूँ, बिल्कुल। मैं होटल सिद्धार्था में रुकता हूँ बांद्रा के अंदर, मैं जाता ही रहता हूँ। मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस भी है वहाँ पे। अच्छा। महाबलेश्वर में, है ना, तो जाता ही रहता हूँ और इसको जल्दी से जल्दी लेके जाऊँगा मैं एक बार। हमारी शुभकामना आपके साथ में।